हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 9th क्लास मैथ प्रश्नावली 1.1। इस एक्सरसाइज में जितना भी सवाल है सभी सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सवाल को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जैसे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या जिसे हम लोग इसे हम लोग 1 से शुरू करके अनंत तक लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से अनंत तक जाता है। ठीक है, वहीं पर पूर्ण संख्या कुछ नहीं है, बस इसमें 0 ऐड हो जाता है। ठीक है, 0 से हम लोग काउंट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से जाते हुए अनंत तक जाता है। पूर्णांक जिसे हम लोग माइनस में भी लिख सकते हैं, इधर माइनस में देखेंगे तो अनंत तक लिख सकते हैं और इधर प्लस में देखेंगे तो अनंत तक लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0 1 2 3 4 5 और इस तरह से आगे बढ़ता है। ठीक है, परिमेय संख्या जिसे हम लोग p/q में लिख सकते हैं, जैसे 4 को भी हम लोग p/q में लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर संख्या के नीचे 1 रहता है, तो 4 बट्टा में 1 है। ठीक है, ये हम लोग का p/q में है। दूसरा है 2/5, -3/2, 0 भी हम लोग का परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के नीचे भी 1 रहता है। ठीक, और आगे है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में ज़्यादातर रूट में रहता है, जैसे √2, √3, √5, √7। ठीक है, इसे हम लोग रूट के बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन वहीं पर √9 रहेगा तो वो हम लोग का परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि √9 का वर्गमूल होगा 3। उसी प्रकार √16 का वर्गमूल होगा 4, वो हम लोग का परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग सवाल को देखते हैं। पहला नंबर में, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हल। हम लोग अभी डिस्कस किए थे कि 0 हम लोग का एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम लोग p/q में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे जी हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं? 0/1 के रूप में। ठीक, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हल करना है। हल, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है। यहाँ पर पूछा गया है 6, तो हम लोग एक बढ़ा लेंगे 7। ठीक है, और 7 से हम लोग ऊपर नीचे गुना कर देंगे, 3 का भी ऊपर नीचे गुना करेंगे और 4 के भी ऊपर नीचे गुना करेंगे। ठीक है, 3 गुना 6 बोला है, 7 को ऊपर नीचे गुना कर देंगे और इधर 4, 7/7 कितना हो जाएगा? 7 या 21 और 7, और इधर हो जाएगा 7 चौका 28, 28/7। ठीक, अब इनके बीच में लिख देंगे परिमेय संख्या। 21 के बाद 22/7 हो जाएगा, फिर 23/7 हो जाएगा, 24/7 हो जाएगा, 25/7, 26/7, 1 2 3 4 5 और एक 27/7 हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, तीन नंबर में देखेंगे, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए।
5 बोला है, ठीक है, 5 बोला है तो हम लोग 1 बढ़ा लेंगे 6, ठीक है, और 6 को ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो लिखेंगे हल 3/5 है तो हम लोग 6 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, और इधर 4/5 है, 6 से हम लोग ऊपर नीचे गुना कर देंगे। 6 × 18, 6 × 5 = 30, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30। अब इनके बीच में लिख देंगे 18 के बाद 19/30, फिर 20/30, 21/30, 22/30, 1 2 3 4, 23/30, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। 4 नंबर, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला नंबर, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या हम लोग का होता है, प्राकृत संख्या हम लोग का होता है 1 से होता है, 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, ठीक है। और वहीं पर पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 इस तरह से बढ़ता है। और यहाँ पर पूछ रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे प्राकृत संख्या में जो संख्या है वो पूर्ण संख्या में है, तो ये हम लोग का हो जाएगा सत्य, सत्य हो जाएगा। दूसरा नंबर, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक हम लोग का होता है पूर्णांक डॉट 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 -3, -4, -5, -3, -2, -1, 0 1 2 3 इस तरह से बढ़ता है, ठीक है। और हम लोग का पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है 0 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पर देखेंगे पूर्ण संख्या में माइनस नहीं है, माइनस में कोई भी संख्या नहीं है, तो ये हम लोग का हो जाएगा असत्य, असत्य। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या होता है हम लोग का, परिमेय संख्या होता है p/q फॉर्म में, p/q फॉर्म में रहता है, ठीक है। जैसे 2/5, 1/2, -3/4 इस तरह से रहता है, ठीक है। वहीं पर पूर्ण संख्या होती है हम लोग का, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पर देखेंगे माइनस में भी है और बट्टा में भी है, पर यहाँ पर माइनस में नहीं है और बट्टा में भी नहीं है, ठीक है। तो यह हम लोग का असत्य हो जाएगा, असत्य। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक।